नमस्ते, कैम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूं खुशहाली। तो आज का जो वीडियो है ये हमारा टेंसेस का पार्ट 8 है। पार्ट 1 to 7 में हमने टेंसेस के काफ़ी सारे टाइप्स को डिस्कस कर लिया था, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद में पास्ट टेंसेस जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब तक मैंने जितने भी टेंसेस के ऊपर वीडियोस क्रिएट कर रखे हैं उनकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप टेंसेस के सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है और इसमें हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके बाद में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे उन सभी रूल्स को मैं यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, ठीक है, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुई थी यानी शुरू हुई थी, एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट, ठीक है। यानी कि देखिए, पास्ट में ये पास्ट का कोई पॉइंट है, ये अभी प्रेजेंट का पॉइंट है, ठीक है। तो पास्ट के कोई पॉइंट से हमने किसी एक्टिविटी को करना शुरू किया था, उसको कुछ समय तक कंटिन्यूएशन में रखा और उसके बाद उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। और ये जो स्टॉप किया है वो भी पास्ट में हुआ है, शुरुआत भी पास्ट में ही हुई है, ठीक है। यानी प्रेजेंट में वो एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में नहीं होगी। तो इस तरह की एक्टिविटी को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड बीन, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, ये सिंपल ही होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके पीछे जब हम आईएनजी लगाते हैं तो उसी को कहा जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो सिंपली देखा जाए तो यहाँ पे होगा हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला रूप यहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ होगा, जो कि हमें दिखाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो सकता है, राइट। तो ये दोनों के दोनों की वर्ड्स है जो जिससे हमें एक अंदाज़ा लग सकता है कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड बीन टॉकिंग, तो देखिए यहाँ पे हैड बीन प्लस आईएनजी है, यानी यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हुआ है, राइट। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो पढ़ता है, देखिए, ही हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर, ठीक है। 1 घंटे से भी ज़्यादा से वो क्या कर रहा था, 1 घंटे के भी ज़्यादा समय से वो क्या कर रहा था, बातें कर रहा था। बिफोर टॉनी अराइव्ड, टॉनी के आने से पहले। अब देखिए, टॉनी अराइव्ड, तो ये सेंटेंस भी इटसेल्फ देखिए पास्ट टेंस में है। तो ये पास्ट की ही घटना है कि जब टॉनी आया होगा और उसके भी 1 घंटे पहले से वो बातें कर रहा था, ठीक है। तो 1 घंटे पहले से अगर वो बात कर रहा था, मतलब 1 घंटे तक उसकी बात करने की एक्टिविटी कंटिन्यू रही है, तो पास्ट में उसकी एक्टिविटी शुरू हुई थी और पास्ट ही में एक पॉइंट है जब टॉनी आया था तब तक वो एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में थी, ठीक है। मतलब पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई और कुछ समय तक पास्ट में कंटिन्यूएशन यहाँ पे दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। तो अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जिन्होंने भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो देखा होगा उनको ये चीज़ें बहुत इजीली और जल्दी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो जब कोई एक्टिविटी पास्ट के किसी पॉइंट में शुरू होती है, अभी तक यानी प्रेजेंट मोमेंट तक वो एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में है और शायद फ्यूचर में कुछ समय तक वो कंटिन्यूएशन में रह सकती है। जैसे कि मैं पिछले 10 साल से जॉब कर रही हूँ, यानी 10 साल पहले मेरी जॉब करने की एक्टिविटी शुरू हुई थी, 10 साल तक कंटिन्यूएशन में है, अभी भी वो कंटिन्यूएशन में है और शायद हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ समय तक मैं जॉब करूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते थे, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने क्या बताया, पास्ट में वो एक्टिविटी शुरू हुई और पास्ट में ही कुछ समय तक कंटिन्यूएशन में रही और फिर पास्ट में ही वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यानी प्रेजेंट मोमेंट तक वो एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में नहीं होगी। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अब हम सेंटेंसेस में देखते हैं कि सेंटेंस को देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करना है।
तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर 3 years, तो 3 साल से वो यहाँ पे इस कंपनी में जॉब कर रही है, मतलब 3 साल से जॉब करने की एक्टिविटी उसकी कंटिन्यूएशन में है और अभी भी कंटिन्यू है। तो इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, क्योंकि 3 साल से ये एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में है और अभी भी कंटिन्यूएशन में है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे हैज़ बीन एंड आईएनजी है, जो कि करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो देखिए शी हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस, यानी जब ये कंपनी बिजनेस से बाहर हो गई थी उसके पहले 3 साल तक वो यहाँ पे जॉब कर रही थी। मतलब प्रेजेंट मोमेंट तो यहाँ पर है, लेकिन ये एक पास्ट की बात हो रही है कि जब वो कंपनी बिजनेस से बाहर चली गई उसके पहले 3 साल तक वो यहाँ पे जॉब करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी फॉर है और यहाँ पे भी फॉर है। तो फॉर और सिंस को देख के हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। अब हमने देखा यहाँ पे है सिर्फ पिछले 3 साल से, इसलिए इसको हमने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन देखिए इस सेकंड सेंटेंस में हमें यहाँ पे दिखा है इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस, यानी जब ये बिजनेस से बाहर निकल गई थी। ठीक है, तो ये देखिए ये भूतकाल का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का, इसीलिए इसको आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार क्लियर करवाती हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा है फॉर 3 years, यानी पिछले 3 साल से ये एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में है, इसलिए इसको हमने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी पिछले 3 साल से है, लेकिन उसके बाद में दिया है व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस, यानी जब ये बिजनेस से बाहर गई थी तब। ये वेंट है जो भूतकाल दिखाता है, तो ये भूतकाल के किसी पॉइंट की बात है और उसके आगे के 3 साल के यहाँ पे बात हुई है, इसलिए इसको हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आई होप अब आप एग्जाम में यहाँ पे गलती नहीं करोगे। फॉर और सिंस को देख के भी आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होगा या प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ बिन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours, 2 घंटे से भी ज़्यादा से वो वेट कर रही थी। When she finally arrived, ठीक है, यानी जब वो आई उसके पहले 2 घंटे से वो उसका इंतज़ार कर रही थी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको फॉर वर्ड दिया है, तो हमें पता चल गया कि ये या तो पास्ट परफेक्ट का होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ तक अगर सेंटेंस होता सिर्फ तो इसको हम लिखते प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन उसके पीछे दिया है व्हेन शी फाइनली अराइव्ड, यानी उसके पीछे एक भूतकाल का सेंटेंस दिया है, इसलिए हमें पता चल गया कि ये होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हैज़ बीन का यूज़ हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जो कि गलत है, तो इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, हैज़ को हटाकर करना पड़ेगा आपको हैड। तो ये होगा शी हैड बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours व्हेन शी फाइनली अराइव्ड, तो ये सेंटेंस होगा करेक्ट। तो अब आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कब होता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कब होता है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक और यूज़ देखते हैं। तो देखिए इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, टू शो कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, यानी पास्ट में कुछ हुआ था उसका कारण दिखाने के लिए, उसका कॉज दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, श्याम वॉज टायर्ड, वो थक गया था। देखिए यहाँ पे है वॉज टायर्ड, इससे हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट में हुआ था बिकॉज, यानी अब हम कॉज दिखा रहे हैं, क्योंकि ही हैड बिन जॉगिंग। तो देखिए यहाँ पे हैड बिन प्लस आईएनजी है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए श्याम थक गया था क्योंकि हमने कॉज दिखाया ही हैड बीन जॉगिंग, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्वेता फेल्ड। ठीक है, फेल्ड से हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है, उसके बाद में हम कॉज दिखा रहे हैं बिकॉज। ठीक है, तो देखिए श्वेता फेल्ड पास्ट टेंस है, बिकॉज कॉज दिखाया। शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लास, तो देखिए हैड बीन आईएनजी। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, राइट। तो पास्ट में कोई सेंटेंस दिखाया गया है और उसमें अगर हम कॉज दिखा रहे हैं तो तब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कब होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ हम कब कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज एक्सरसाइजिंग सो हार्ड, वो बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर रहा था। तो इसको मैंने लिखा है देखिए वॉज प्लस आईएनजी, यानी सिंपली इसको मैंने लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, बिकॉज, क्योंकि,
ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड, तो यहाँ पे देखिए हैड बीन एन आईएनजी, तो ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फिर भी ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये है कॉन्टिन्यूस में, ये भी करेक्ट है, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ये भी करेक्ट है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सिंपली मीनिंग ही चेंज होंगे। जैसे कि देखिए वो थक गया था क्योंकि ही वॉज एक्सरसाइजिंग सो हार्ड, क्योंकि देखिए ये जो थक जाने की मोमेंट है ना, उसी मोमेंट पे उसने एक्सरसाइज कर रहा होगा बहुत हार्ड, तो ये दिखाने के लिए हम यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वो थक गया था क्योंकि ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग, तो इसका मतलब ये होगा ये इस पॉइंट पे थक गया है, लेकिन वो उसके आगे के पॉइंट से लेके अब तक पिछले कुछ समय से 30 मिनट से 15 मिनट से 10 मिनट से कुछ समय के लिए वो क्या कर रहा होगा, जॉगिंग कर रहा होगा, इसीलिए वो थक गया। तो ये इस तरह से थोड़ा सा मीनिंग में चेंज होता है, बाकी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है। तो अगर आपको एग्जाम में एक सेंटेंस देखे पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में, उसके बाद में कॉज दिखाया गया है, तो उसके बाद में आप पास्ट कॉन्टिन्यूस का भी यूज़ कर सकते हैं एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ें करेक्ट होगी। लेकिन अगर इस सेंटेंस के बाद में यहाँ पे दिया होता फॉर करके कुछ टाइम दिया होता या सिंस करके कुछ टाइम दिया होता, तब ये फिक्स हो जाता कि फिर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही होता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिंस और फॉर जो होता है ना, वो या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, राइट। और यहाँ पे ये अगर पास्ट का सेंटेंस है मतलब ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो अगर पीछे कोई भी कीवर्ड नहीं दिया है तब इसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हो एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको सिंस और फॉर दिया है तब आपको उसको सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही लिखना है। तो अब हम देखते हैं एडवर्ब प्लेसमेंट, यानी सेंटेंस में एडवर्ब का अगर हमने यूज़ किया है तो उसकी प्लेसिंग कहाँ पे होगी। तो एग्जांपल देखिए, यू हैड ओनली बीन वर्किंग फॉर अ फ्यू मिनट्स व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई उसके पहले सिर्फ थोड़े ही मिनट्स तक तुमने वर्क किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैड के बाद हमने ओनली का यूज़ किया है, तो यही हमारा करेक्ट प्लेसिंग होगा। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख पाओगे ही हैड बीन ओनली, तो वो भी इनकरेक्ट होगा। यू ओनली हैड बीन, तो वो भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली हैड और बीन के बीच में ही प्लेस करना है। और अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो देखिए हैड आगे होगा, हैड यू ओनली बीन, राइट। तो इस तरह से इसका प्लेसमेंट होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप कि हैड और बीन के बीच में ओनली होता है, और क्वेश्चन वाले में हैड के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में ओनली, यानी ओनली की जगह पे और कोई भी एडवर्ब हो सकता है, लेकिन एडवर्ब का प्लेसिंग जो है कि हैड और बीन के बीच में ही होगा, ठीक है। तो इस तरह की एरर भी आपको एग्जाम में मिल सकती है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, स्टेटिव और पॉजेसिव वर्ब्स। तो देखिए ये वाला रूल है जो है ना, ये जिन्होंने टेंसेस की सीरीज़ को अब तक फॉलो किया होगा उनको तो ये रूल एकदम बाय हार्ट लर्न हो गया होगा, क्योंकि अभी तक मैंने ये रूल शायद तीसरी या चौथी बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये रूल आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। तो फिर से बता रही हूँ, स्टेटिव एंड पॉजेसिव वर्ब्स जो होते हैं वो अपने पीछे आईएनजी नहीं लेते हैं, ठीक है। वर्ब की तरह जब ये यूज़ होता है तब इनके पीछे आईएनजी का यूज़ हम नहीं कर सकते। अब स्टेटिव वर्ब्स क्या है, पॉजेसिव वर्ब्स क्या है, ये सब कुछ मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो एग्जांपल देखिए, दिस हाउस हैड बीन बिलोंगिंग टू मिस्टर बासु फॉर ईयर्स बिफोर इट वॉज बॉट बाय मी, यानी ये घर जब मैंने खरीदा उसके पहले बासु जी के पास था कई सालों तक, ठीक है। बहुत सालों तक ये घर जो है कि बासु जी के पास था, मैंने खरीदा उससे पहले। अब देखिए यहाँ पे बिलोंगिंग का यूज़ हुआ है, तो बिलोंग यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है कि ये जो घर है वो किसका था, बासु जी का था, ठीक है। तो ये मिस्टर बासु जो है उनका उसके ऊपर मालिकी यहाँ पे दिखाई गई है, तो पोजेशन दिखाने के लिए बिलोंग का यूज़ हुआ है, तो उसके पीछे हम आईएनजी नहीं लगा सकते, तो इसको आपको बिलोंगिंग इस तरह से आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ये सेंटेंस होगा हमारा इनकरेक्ट। सो आई होप आपको ये सारे के सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो वीडियोस हम क्रिएट करते हैं, ये जो कंटेंट क्रिएट करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप इसे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जितने व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उतना ज़्यादा हमें भी अच्छा लगता है, और एक मोटिवेशन अंदर से हमें भी जगता है कि नहीं, हो सके उतना ज़्यादा वर्क करें, हो सके उतना अच्छा कंटेंट हम भी आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो दोस्तों हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसे लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।